पहला कुरिन्थियों फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय का 20 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हालेलुया। फर्स्ट कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 20 वचन, फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 4th चैप्टर 20th वर्स। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि आत्मिक वरदान ना भी हो तो चलेगा, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की हमें क्या ज़रूरत है। कुछ लोग तो बहुत उत्सुक हैं, कुछ लोग तो इसके लिए प्यासे हैं, वे तड़पते हैं कि हमें आत्मिक वरदान मिले। लेकिन कुछ लोगों को आत्मिक वरदानों की कोई लालसा नहीं है। आत्मिक वरदान क्यों, क्या करेंगे, हमें क्या आवश्यकता है, उनको ये लगता है कि आत्मिक वरदानों की क्या आवश्यकता है। लेकिन आपको ये बात समझनी कि आत्मिक वरदानों का अपना एक विशेष स्थान है मसीह जीवन में। अगर प्रभु नहीं चाहते थे कि आत्मिक वरदान हमें मिले तो फिर आत्मा के 9 वरदानों के विषय में बाइबल बिल्कुल चुप होती, बाइबल में कहीं भी आत्मिक वरदानों का जिक्र ना होता। हालेलुया। तो आत्मा के 9 वरदानों का अगर जिक्र किया गया तो वो हमारे लिए किया गया है। इसलिए तो जो सामर्थ है प्रभु की, वो आत्मिक वरदानों के द्वारा प्रकट की जाती है। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ का जो प्रगटीकरण है, जो परमेश्वर की पावर है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है, परमेश्वर की पावर का जो मैनिफेस्टेशन है वो आत्मिक वरदानों के द्वारा है, जिसके विषय में हम पहला कुरिन्थियों इसी किताब से जब पढ़ते हैं। आप जितने जन मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो इसीलिए इसी किताब में जिक्र किया गया पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय आत्मिक वरदानों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे आत्मिक वरदानों को हम देखते हैं, जिनमें से आत्मा के 9 वरदानों का जिक्र है, जिसमें ये बताया गया है कि किसी को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, किसी को ज्ञान की बातें दी जाती हैं, किसी को भविष्यवाणी का वरदान दिया जाता है, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया जाता है, किसी को अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान दिया जाता है, किसी को चंगा करने का, किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति दी जाती है, किसी को आत्माओं की परख करने का। और इसी रीति से 9 आत्मा के वरदानों का जिक्र किया गया है। हालेलुया। तो इसी रीति से आत्मा के 9 वरदानों का जो जिक्र है यहाँ पे हम देखते हैं। लेकिन आज आत्मिक वरदानों का बहुत कम प्रगटीकरण हम देखते हैं, और बहुत सारी चर्चेज ऐसी हैं यहाँ पे अन्य भाषा का वरदान भी नहीं है, लोगों के पास गैर भाषा बोलने का वरदान भी नहीं है, लोगों को गैर भाषा की आवश्यकता है यहाँ तक बताया नहीं जाता। ये बात भी उन्हें बताई नहीं जाती कि गैर भाषा क्यों बोलनी है, गैर भाषा का वरदान क्या है, अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान क्या है। हालेलुया। तो मैं आज आपको अन्य भाषा के वरदान से शुरू करूंगा। मैं जस्ट आज डेफिनेशन बताऊंगा, इसकी परिभाषा बताऊंगा। आने वाले दिनों में हम इसको फिर क्लियरली देखेंगे और आगे आगे हम देखते जाएंगे कि कैसे हमें वरदानों में बढ़ना है और वरदान हमें क्यों चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है कि आप बातें करें, लोगों को कहें मसीह यीशु ऐसा करता है, प्रभु यीशु मसीह सामर्थी हैं, वो मरे हुए में से जी उठें। वचन कहता है जो विश्वास करेगा, जो काम मैंने किए, मुझ पर विश्वास करने वाला उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उन कामों को करें जो प्रभु खुद करते थे। हालेलुया। जब आप आत्मिक वरदानों में चलना शुरू कर देते हैं तब शैतान आपसे डरने लगता है। जब आप आत्मिक वरदानों को यूज करने लगते हैं तब शैतान आपसे डरेगा, क्योंकि आत्मिक वरदान जो आपको दिए जाते हैं उससे आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को छुड़ाते हैं, शैतान के कामों का नाश करते हैं। हालेलुया। इसलिए आत्मिक वरदान बहुत ज़रूरी हैं और शैतान नहीं चाहता कि कलीसिया आत्मिक वरदानों को प्राप्त करे।
कलीसिया आत्मिक वरदानों को प्राप्त करे। हालेलुया। तो शैतान नहीं चाहता है कि आप आत्मिक वरदानों के विषय में जागृत हो, लेकिन आज खुदा की इच्छा से प्रभु ने मेरी अगुवाई करी कि मैं आपको आत्मिक वरदानों के विषय में बताऊं। तो इसलिए ये पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय पढ़िएगा पूरी बाइबल में, इस पूरे चैप्टर को पढ़ना, फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय कि आत्मिक वरदान कितने होते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे आत्मा के हम 9 वरदानों का जिक्र देखते हैं। तो गैर भाषा जो वरदान है, अन्य भाषा का जो वरदान है, ये पहला दरवाजा है। फर्स्ट गिफ्ट जो हॉली स्पिरिट का है, जब पवित्र आत्मा आता है, कुछ लोग कहते हैं, हम ये नहीं मानते हैं कि गैर भाषा में बोलना ज़रूरी है। नंबर 1, वो कहते हैं, लोगों का कहना है जो कि पवित्र आत्मा में का जो होने का जो चिन्ह है गैर भाषा, ज़रूरी नहीं है कि गैर भाषा बोली जाए, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है तो उसकी सामर्थ्य का प्रगटीकरण लोगों को दिखेगा। आप तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन लोगों को भी दिखेगा। इसलिए पवित्र आत्मा के होने का जो बड़ा चिन्ह है, वो गैर भाषा है, जो पहला वरदान है आत्मा का। जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा तो उन्होंने गैर भाषाएं बोली, नई नई भाषाएं बोली, उन्होंने टंग्स में प्रेयर की, उन्होंने टंग्स में अन्य भाषाओं में परमेश्वर के कामों का जिक्र किया। लेकिन आज शैतान इस वरदान का विरोध करता है। तो ये पहला गिफ्ट है जहाँ से शुरुआत हो जाती है, जब ये पहली सीढ़ी है जहाँ से आप आगे बढ़ते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये पहला वरदान है जहाँ से आप आगे बढ़ना शुरू करते हो। जब कह लो कि ये पहला दरवाज़ा है, जो इस दरवाजे में से गुजरेगा, बाकी के 8 हॉली स्पिरिट के गिफ्ट वही व्यक्ति यूज़ कर सकेगा। हालेलुया। सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और दूसरे अन्य वरदान जो है वही व्यक्ति यूज़ कर पाएगा जो गैर भाषा, अन्य भाषाओं में, टंग्स में प्रेयर करता है और टंग्स में प्रेयर करने को इम्पोर्टेंस देता है। क्योंकि आप बिना टंग्स में प्रेयर किए प्रोफेसी का गिफ्ट जो है उसमें फ्लो नहीं कर पाओगे। वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की बातें, इसमें ऑपरेट नहीं कर पाओगे। विजडम, बुद्धि की बातें, वर्ड ऑफ विजडम में ऑपरेट नहीं कर पाओगे। हीलिंग के गिफ्ट को ऑपरेट नहीं कर पाओगे। शैतान की आत्मा को निकाल नहीं सकोगे। इसलिए गैर भाषा में बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पहला दरवाज़ा है जिसको क्रॉस करके ही आप बाकी के दरवाज़ों को पार करते हो, बाकी के रूम्स आपके लिए खुलते हैं। ये पहला स्टेप है, अन्य भाषा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो इसको खुद एक्सपीरियंस किए हुए नहीं है, इसलिए वो इसकी वैल्यू को नहीं जानते हैं। अगर आप उनको पूछेंगे कि भाई आप सामर्थ्य के कामों में विश्वास करते हैं, तो तब उनका रिव्यू देखें कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वे खुद जिस बात को नहीं करते उसी का वे विरोध करते हैं। हालेलुया। लेकिन आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप सत्य को जानते हैं, इसलिए सत्य आपको स्वतंत्र करता है। तो आगे जो गैर भाषा का वरदान है वो तो एक नींव है, बेस है बाकी के गिफ्ट्स के लिए। ये बेस है। हालेलुया। ये बेस है। बिना इसके बाकी का जो घर है आत्मिक वरदानों का, जब सामर्थ्य के कामों का, वो नहीं बन सकता। टंग्स में प्रेयर करना बेस है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि टंग्स में प्रेयर करना क्यों ज़रूरी है, उसके महत्व को आप देखिए, उसके महत्व को आप समझिए। अगर आप टंग्स में प्रेयर नहीं कर रहे हैं तो आप बाकी के गिफ्ट्स में ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर है, इट इज़ क्लियर प्रिय भाई बहनों, ये क्लियर है कि अगर आप टंग्स में प्रेयर नहीं करते हैं तो आप बाकी के गिफ्ट्स को ऑपरेट नहीं कर पाओगे। और आप कोई भी बहाना कहो कि इसका ये कारण है, हम विश्वास नहीं करते इन सारी बातों में, चिन्ह और चमत्कारों में कह लो, या कोई पादरी पास्टर हो, अगर वो इसका विरोध करता है तो
वो प्रभु की खरी शिक्षा में नहीं चल रहा और ना ही वो खरी शिक्षा सिखा रहा है। जो ट्रू टीचिंग है, हालेलुया, वो लव प्लस गिफ्ट्स हैं, लव प्लस पावर। तो प्यार अपनी जगह पे है, पावर अपनी जगह पे है। हालेलुया, प्यार का होना सबसे ज़रूरी है और पावर का होना भी ज़रूरी है। तो पावर बिना गिफ्ट्स के आप कैसे शो करेंगे? तो गिफ्ट्स जो हैं, जो आत्मिक वरदान जो हैं, वो पावर को, जो प्रभु में जो सामर्थ हमें मिली, उसका प्रगटीकरण है, उसका मैनिफेस्टेशन है। हालेलुया। इसलिए याद रखें कि आपको गिफ्ट्स को ऑपरेट करने के लिए नंबर 1 बेस डालनी पड़ेगी। वो बेस है टंग्स में प्रेयर। इसलिए जितना हो सके टंग्स में प्रार्थना करो। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के तो अपने बहुत से बेनिफिट हैं, बहुत से बेनिफिट हैं। हालेलुया। अनेकों इसके बेनिफिट्स हैं। हालेलुया, अनेकों। आप स्पिरिचुअली बढ़ेंगे, आत्मिक उन्नति होगी आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाएंगी। आपकी लाइफ में आप विजडम को, नॉलेज को, डिवाइन रेवलेशन को प्राप्त करोगे गैर भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के द्वारा। तो ये एक अलग ही इसकी बात है। गैर भाषा के बिना, हालेलुया, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे मसीह लाइफ में। चलो मैं एक और आपको बात बताता हूँ। कंपेयर करते हैं हम, कुछ लोग जो बाइबल स्टडी करते हैं उनके पास हेड नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, बहुत अधिक हेड नॉलेज है उनके पास, क्योंकि उन्होंने बहुत बाइबल पढ़ी है, जब उन्होंने बाइबल कोर्स किए हैं, बाइबल स्टडी की है। लेकिन जब रेवलेशन की बात आती है, रेवलेशन ऑफ गॉड, तब उनके पास रेवलेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रेयर लाइफ नहीं है। टंग्स की प्रेयर नहीं है उनके पास। आत्मा का जो प्रकाश है वो नहीं है। बाइबल नॉलेज अपनी जगह पे है, वो एक सेपरेट चीज़ है, एक डिफरेंट बात है वो एक। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर को एक्सपीरियंस करने की बात आती है, तब बिना हॉली स्पिरिट के नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग और बुद्धि से बाइबल को समझना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आप प्रभु को अपनी बुद्धि समझ से नहीं समझ सकते। इसलिए यू हैव टू प्रे इन टंग्स। आपको स्पिरिट में प्रार्थना करनी होगी, अन्य भाषाओं में, गैर भाषा में। तभी आप परमेश्वर को एक्सपीरियंस कर सकोगे, परमेश्वर की सामर्थ को एक्सपीरियंस कर सकोगे, खुदा को जान सकोगे और उसके भेदों को समझ सकोगे, उसके प्रकाशनों को समझ सकोगे। फ्रेश ऑयल आप पर होगा, फ्रेश अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में फ्लो करेगी। ये टोटली डिफरेंस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रेइंग इन टंग्स है वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है, एक ऐसा व्यक्ति बना देता है। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, आप ऐसे होंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है वो मूर्खों को चुनता है कि ज्ञानवानों को लज्जावान करे। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा हमारा सब कुछ करने का सामर्थ हमें देता है जब हम प्रेम आत्मा में प्रार्थना करते हैं गैर भाषाओं में। इसलिए इम्पोर्टेंस को समझें। आज जो मैं कह रहा हूँ ये बेस है, पहला सीढ़ी है ये, जा कह लो ये नींव है गैर भाषा में प्रार्थना करना। अगर आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, गैर भाषा के बिना इम्पॉसिबल है स्पिरिचुअली ग्रो करना। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने प्रभु के वचन को प्रचार कर रहा हूँ, तो ये गैर भाषा में बोलने का रिजल्ट है। हालेलुया। प्रेइंग इन टंग्स इज अ परफेक्ट प्रेयर। ये एक परफेक्ट प्रेयर है, कंप्लीट प्रेयर है। ये परफेक्ट भी है और कंप्लीट भी है। इसलिए बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ, तब उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ नहीं होती जब वह आत्मा में प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं और उनको नहीं पता होता है कि वो प्रभु की इच्छा को के अनुसार कैसे प्रार्थना करें। लेकिन जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं उनकी प्रेयर्स ज़्यादातर आत्मा में होती हैं, प्रभु की इच्छा के मुताबिक होती हैं। आमीन। तो ये हो गया टंग्स में प्रेयर करना, बेस है, हमने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ
अब लोग कहते हैं, और कई ऐसा विरोध करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले लोग कहते हैं, जब हम गैर भाषा को समझ नहीं पाते तो हम क्यों इसमें प्रार्थना करें। ये शैतान की ओर से है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रेइंग इन टंग्स एक डिफरेंट गिफ्ट है और इंटरप्रिटेट करना, अन्य भाषाओं को अनुवाद करना, ये एक डिफरेंट गिफ्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अगर अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रार्थना नहीं करेंगे गैर भाषा में, जब टंग्स में प्रेयर नहीं करेंगे। वचन ये कहता है कि आत्मा में प्रार्थना करो जिससे कि तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो। तो अगर आपको अन्य भाषा में अनुवाद करने का गिफ्ट नहीं प्राप्त है तो आप प्रार्थना करके मांगो कि जब आप प्रार्थना करते हो गैर भाषाओं में तो आपको उसका अनुवाद भी मिले। लेकिन ये बाइबल कभी भी मना नहीं करती है। ये लोग हैं जो मना करते हैं, जब वो लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, इस संसार के बुद्धि से चलने वाले लोग, अपनी बुद्धि का सहारा लेने वाले लोग, जो आपको गैर भाषा में प्रार्थना करने से मना करते हैं। हालेलुया। तो आपको ऐसा नहीं होना है, आपको प्रेयर करनी है टंग्स में। जब आप प्रार्थना करते हो अन्य भाषा में तो इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। प्रभु अपने आप को बहुत अलग अलग रीति से रिवील करता है। पहले आपको बाइबल समझ नहीं आती थी, अब बाइबल समझ में आती है। अब आपको ड्रीम्स दिखने लगेंगे, विज़न दिखने लगेंगे, एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी डिवाइन अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों को समझने की। पहले आपको बातें समझ नहीं आती थी, अब आप बहुत जल्दी समझ पाते हो। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु का राज्य बातों में नहीं कि ये कहना आई एम क्रिश्चियन, आई एम एन क्रिश्चियन, मैं एक मसीह हूं, मैं मसीह हूं और मैं प्रभु के स्वरूप में बनाया गया हूं ताकि उसकी सामर्थ के कामों का प्रकटीकरण मेरे जीवन से हो। आमीन। मैं इसलिए बनाया गया हूं कि शैतान के कामों को नाश करूं, और शैतान के कामों को तभी नाश किया जा सकता है जब आपके जीवन में सामर्थ है, और सामर्थ आत्मिक वरदानों के द्वारा प्रकट की जाती है। हालेलुया। आत्मिक वरदान, इसलिए आत्मिक वरदानों का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अगर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स नहीं है आपकी लाइफ में तो आप एक अधूरी लाइफ जी रहे हो। आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पाएंगे जब आपके लाइफ में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स नहीं है, क्योंकि शैतान आपसे डरेगा नहीं। याद रखें इस बात को, शैतान आपसे इस बात से नहीं डरेगा कि आप एक मसीही हैं, वो डरता है आपके आत्मिक वरदानों से। इस बात को याद रखें। हालेलुया। इसलिए आत्मिक वरदानों की लालसा करें। बाइबल ने कहा आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। पौलुस ने कहा आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। अगर आप आत्मिक वरदानों की धुन में नहीं है तो आप क्या खोज रहे हो? पैसा खोज रहे हो? पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 31 में, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। बड़े से बड़े। अगर आपके पास्टर हीलिंग करते हैं, डिलीवरेंस करते हैं, तो आपको बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहना है। हालेलुया। बड़े से बड़े। बाइबल ये कहती है कि आत्मिक वरदान हर एक विश्वासी को दिए जाते हैं, और बाइबल में यहाँ पे 9 गिफ्ट्स लिखे हैं, लेकिन मेरा पर्सनली बिलीव है कि ये जो आत्मा के 9 वरदान हैं ये बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट्स में डिवाइडेड हैं। हालेलुया। जितनी अधिक आप प्रभु के साथ संगति करेंगे उतना अधिक आपकी लाइफ में ये गिफ्ट्स मैनिफेस्टेशन होने लगेंगे, प्रकट होने लगेंगे। आप ये वरदान हो सकता है विजडम के थ्रू प्रकट हों, प्रॉस्पेरिटी के थ्रू प्रकट हों, हो सकता है हीलिंग, डिलीवरेंस और मिरेकल के थ्रू, साइंस, वंडर और डिफरेंट वेज हैं।
इन 9 गिफ्ट्स के प्रकट होने के, लेकिन आप बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो। हालेलुया। तो अनुवाद करना अगर नहीं आता है आपको, आपको नहीं पता चल रहा है कि आप अनुवाद कैसे करें, तो ये इसका मतलब कभी भी नहीं है कि आप प्रेयर करना छोड़ दें, गैर भाषा बोलना छोड़ दें। कुछ लोग इसको टोटली डिमोनिक कहते हैं, वो कहते हैं ये शैतान की ओर से, और उनको नहीं पता कि ऐसा करके वे अपने ऊपर दंड ला रहे हैं, क्योंकि ये प्रभु का पवित्र वरदान है। हालेलुया। जो कुछ भी हमें हॉली स्पिरिट की ओर से मिलता है वो पवित्र है, वो हॉली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस बात को समझें कि जो कुछ भी हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है वह पवित्र होता है। तो इस बात को समझें आप। इसलिए कभी भी आत्मिक वरदानों का क्रिटिसाइज ना करें, विरोध ना करें, बल्कि बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहें। प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। यदि आप प्यासे होंगे, मांगेंगे, तो प्रभु आपको देंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों में जो चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। बीमारों पर हाथ रखे जाने के बहुत सारे इसका मतलब है रिकवर करना। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिकवर करते हैं जो शैतान ने चुराई हैं। अथॉरिटी होती है आपके पास, लेकिन बिना आत्मिक वरदानों को समझे आप उन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज मैं आपको डेफिनेशंस बता रहा हूँ। चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें इसको क्लियर करना है इस टॉपिक को आज, ताकि हम आगे कल जब देखेंगे प्रभु के वचन को सुनेंगे तो हमें और इसको जल्दी जल्दी से कवर कर सकें। तो बुद्धि का वचन, वर्ड ऑफ विजडम, तो आगे मैं बात करूंगा वर्ड ऑफ विजडम। ठीक है, हमने बात करी टंग्स, प्रेयरिंग टंग्स, और सेकंड हमने बात करी इंटरप्रिटेशन में, अनुवाद करने के बारे में। तीसरा मैं बात कर रहा हूँ वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि का वचन। बुद्धि का वचन क्या होता है? बुद्धि का वचन होता है जब आप प्रभु के साथ क्लोज फेलोशिप में होते हैं, तब आप विजडम में चलने लगते हो। स्पिरिट ऑफ विजडम जिसको बोलते हैं, बुद्धि की आत्मा। और जब आप उसमें बढ़ रहे होते हैं, जहाँ कह लो कि आप प्रभु के साथ चल रहे होते हो, तब क्या होता है, आपके मुख से विजडम फ्लो होती है। विजडम फ्लो होगी। हालेलुया। आपके मुख से विजडम फ्लो होगी। आपके मुख से, आपके मुंह से विजडम की बातें, बुद्धि की बातें फ्लो होंगी। बुद्धि की बातें भाव, इसका अर्थ ये है कि आप किसी बंदे को काउंसलिंग देते हो और आप उसको एग्जैक्ट आंसर देते हो उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन। विजडम हमेशा हल निकालती है। बाइबल कहती है बुद्धि चोखे सोने से भी उत्तम है। हालेलुया। तो क्या होता है कि जब आप किसी से बात करते हो, जहाँ आपके लाइफ में आप कुछ करते हो, तो आपके सारे काम बड़े वाइजली होते हैं, विजडम से परिपूर्ण होते हैं और बुद्धि से परिपूर्ण होते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आपको प्रेयर करनी अन्य अन्य भाषाओं में, गैर भाषाओं में, ताकि आपके मुख से बुद्धि की बातें निकलें। तो बुद्धि की बातें जो हैं वो लोगों को एडवाइस देने, आपकी पर्सनल लाइफ में बुद्धि से चलने के लिए और डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। बाइबल कहती है सुलेमान के पास बुद्धि का गिफ्ट था। हालेलुया। सुलेमान के पास बुद्धि का गिफ्ट था और इसीलिए उसके सारे कामों में बुद्धि पाई जाती थी। प्रेज द लॉर्ड। तो वो बुद्धि से चलता था, दाऊद बुद्धि से चलता था, इसलिए उनके कामों में वो सफलता पाते थे। और आज हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, इसलिए बुद्धि से नहीं चलते, अपनी बुद्धि से सहारा लेते हैं। याद रखें, अपनी बुद्धि और प्रभु की विजडम दोनों में डिफरेंट है, ज़मीन आसमान का। जब आप प्रभु से प्राप्त करते हो, आत्मा में मजबूत हैं, तो आपके अंदर क्या होता है, एक डिफरेंट चेंज आ जाता है। वो विजडम जो आत्मा में है वो फ्लो होकर के आपके माइंड में आती है।
हालेलुया। नीचे से आत्मा से फ्लो होकर के आपके मन में आती हैं बातें, और जब आप कुछ करते हैं तब वो प्रॉस्पर होता है, वो सफल होता है। यही फ़र्क है एक शारीरिक बंदे का और एक आत्मिक बंदे का। आत्मिक बंदा बुद्धि से चलता है। बुद्धि क्या है? डिवाइन विजडम, डिवाइन अलौकिक विजडम। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? मैंने कई लोगों को देखा जो मुझसे बात करने आए और उनके हालातों के अनुसार प्रभु ने मुझसे बात करी और वर्ड ऑफ विजडम ने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हालेलुया। एक वर्ड किसी की लाइफ को बचा सकता है, वो है बुद्धि का वचन। सीधे लफ्जों में जो बुद्धि का वचन है, वर्ड ऑफ विजडम है, वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालता है। आपको प्रॉब्लम दिख रही है लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं पता, लेकिन जैसे आप प्रभु से पूछते हैं तब वर्ड ऑफ विजडम आपकी स्पिरिट में फ्लो होता है और आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है। हालेलुया। एग्जैक्ट आंसर होता है आपकी प्रॉब्लम का। वर्ड ऑफ विजडम इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम, इज अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ये सोल्यूशन है, इसलिए विजडम होनी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। पौलुस क्यों बच जाता था? राजाओं के सामने खड़ा होता था और उस बुद्धि का वचन उसके पास था, जिसके कारण वो लोगों की बातों में उलझता नहीं था। जीसस एग्जैक्ट आंसर देते थे लोगों को। फरीसी यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, यीशु को बातों बातों में फंसाना चाहते थे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उनके मन की बातें समझ लेते थे। ये होता है आत्मा का परख करना, ये गिफ्ट है आत्माओं की परख करना। हालेलुया। और वर्ड ऑफ नॉलेज। तो प्रभु यीशु मसीह विजडम के अकॉर्डिंग फरीसियों को, सदूकियों को आंसर देते थे, क्योंकि यीशु मसीह विजडम में फ्लो हो रहे थे। तो आज हमें विजडम की ज़रूरत है। बाइबल कहती है अपने आत्मिक वरदानों को चमकाओ। आपकी कितनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन अपने आप हल हो जाएगा जब आप आत्मा में बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रे इन टंग्स मोर एंड मोर। जितना हो सके आत्मा में प्रार्थना करो, गैर भाषा में प्रार्थना करो, आप विजडम की बातें प्राप्त करोगे। हालेलुया। बुद्धि की बातें आपको मिलेंगी। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की बातें। अब क्या होता है, कई बार आपने मुझे देखा होगा कि हॉली स्पिरिट मुझे बताता है कि सिस्टर के बारे में, उस भाई के बारे में, हालेलुया, कि उसकी लाइफ में ये चल रहा है, पर्सनल लाइफ में उसकी लाइफ में ये हुआ था। कहने का मतलब जो ज्ञान की बातें, जब वर्ड ऑफ नॉलेज है, वो पास्ट में हुई बातें उनको रिवील करता है, किसी के सीक्रेट्स को रिवील करता है। वर्ड ऑफ नॉलेज सीक्रेट बातों को रिवील करता है, प्रॉब्लम्स को ढूंढ लेता है। वर्ड ऑफ नॉलेज से प्रॉब्लम्स को ढूंढ लिया जाता है। वर्ड ऑफ नॉलेज एक स्कैनर की तरह काम करता है, जो प्रॉब्लम कहाँ पे उसे स्कैन कर लेता है। हालेलुया। याद रखें, वर्ड ऑफ नॉलेज स्कैन करता है किसकी लाइफ में क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, और उसका हल क्या है, वो विजडम से होगा। नॉलेज से प्रॉब्लम पता चलेगी और विजडम से उसका सल्यूशन होगा। ये दो मेजर डिफरेंस है दोनों गिफ्ट्स में। नॉलेज से प्रॉब्लम का पता चलेगा और विजडम से प्रॉब्लम का सल्यूशन पता चलेगा। हालेलुया। वर्ड ऑफ नॉलेज कई बार आपके मन में एक ही पलक झपकते प्रभु का आत्मा डाल देता है किसी के बारे में भी। तो कुछ लोग वर्ड ऑफ नॉलेज को प्रोफेसी समझते हैं, जबकि प्रोफेसी का गिफ्ट एक डिफरेंट गिफ्ट है। हालेलुया। प्रोफेसी का गिफ्ट जो है वो एक डिफरेंट गिफ्ट है वर्ड ऑफ नॉलेज से। कई बार मुझे हॉली स्पिरिट वर्ड ऑफ नॉलेज देता है
तो मैं लोगों के कुछ सीक्रेट्स को जैसे हॉली स्पिरिट रिवील करता है तो करता हूँ, तो लोगों को लगता है ये प्रॉफिट है, जबकि ये प्रॉफिट नहीं है। हालेलुया। वर्ड ऑफ नॉलेज में एक आम बिलीवर भी फ्लो हो सकता है, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं। हालेलुया। परफेक्टिक पर्सन ही नहीं, एक आम विश्वासी भी वर्ड ऑफ नॉलेज में फ्लो हो सकता है। तो कुछ लोग मुझे प्रॉफिट कहने लग जाते हैं, प्रॉफिट जी, प्रॉफिट करके। हालेलुया। प्रॉफिट होना एक डिफरेंट बात है, वो एक अलग मेजर कॉलिंग होती है। हालेलुया। जबकि वर्ड ऑफ नॉलेज और प्रोफेसी ये सिर्फ एक गिफ्ट्स हैं। प्रॉफिट होना तो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। तो इसलिए हर वर्ड ऑफ नॉलेज को ऑपरेट करने वाला प्रॉफिट नहीं होता, ये बात याद रखें। और हर कोई प्रोफेसी करने वाला प्रॉफिट नहीं होता। इसलिए इस भलेखे में, इस भूल में मत पड़े कि कोई भी बंदा जो परफेटिक गिफ्ट्स में यूज़ हो रहा है, जब वर्ड ऑफ नॉलेज में, वर्ड ऑफ विजडम में आत्माओं की परख कर लेता है और वो वर्ड ऑफ नॉलेज उसको मिल जाता है, वो आपके भेद बता देता है, तो वो प्रॉफिट है। इसलिए प्रॉफिट होना एक डिफरेंट बात होती है। प्रभु ने चाहा तो प्रॉफिट के ऊपर किसी दिन हम फिर बात करेंगे। हालेलुया। इसलिए हर किसी को प्रॉफिट ना कहें, पहले देखें कि रियलिटी में वो प्रॉफिट है। तो ये बात भी है। इसलिए वर्ड ऑफ नॉलेज तो आपको भी मिल सकता है, आपके ऊपर भी किसी के भेद प्रकट हो सकते हैं। तो इसका मतलब आप प्रॉफिट थोड़ी हो गए। हर कोई प्रचार करने वाला पास्टर नहीं होता, हर कोई वर्ड ऑफ गॉड टीच करने वाला टीचर नहीं होता। हालेलुया। प्रीच करना और टीच करना कोई भी कर सकता है। आज के दिन में ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब कोई, हर कोई लाइव आ रहा है फेसबुक पे, टीच कर रहा है वर्ड ऑफ गॉड, बट उनमें से सब प्रभु की ओर से बुलाए हुए नहीं हैं। इसलिए याद रखें। अब आगे चलते हैं, ठीक है। हमने बात करी वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, विजडम पे भी बात होगी, प्रोफेसी के बारे में। हालेलुया। शेखेरियन दलाला बोरे बेखेते ने मेखेलेरियन दलाला बना मनना कलाला बनाना कर। बहुत अच्छा सवाल पूछा बहन जोजली ने। आप अपने सवाल भी पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ कहीं से कुछ लग रहा है कमेंट्स करके बता सकते हो। अन्य भाषा का जो गिफ्ट है, समझिएगा। अब पुरानी वाचा में, पुरानी वाचा के जितने भी प्रॉफिट थे, जितने भी मैन ऑफ गॉड थे, मूसा से लेकर के जीसस तक, इवन जीसस भी इंक्लूड है। हालेलुया। इनमें से किसी के पास भी गैर भाषा का वरदान नहीं था। उनके पास, उनमें से किसी के पास भी अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं था। और बाकी के 8 गिफ्ट जो थे वो ओल्ड टेस्टामेंट में यूज़ किए जा रहे थे, सिर्फ एक को छोड़ के, अन्य भाषा को। अन्य भाषा का गिफ्ट प्रभु ने बचा के रखा था कलीसिया के लिए। जब पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा के साथ अन्य भाषा का वरदान आया। हालेलुया। इसके पहले अन्य भाषा का वरदान किसी के पास नहीं था, बड़े से बड़े प्रॉफिट के पास भी नहीं था जो पुरानी वाचा के थे। अन्य भाषा का गिफ्ट आया है तो सिर्फ कलीसिया के ऊपर। हालेलुया। सो जुड़े रहें इस लाइव सर्विस में।
प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आगे बात करूंगा प्रोफेसी की, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। फिर मैं कल आगे कंटिन्यू करूंगा गिफ्ट्स के ऊपर। तो इन 2 दिनों में हम गिफ्ट्स के बारे में हम सीखेंगे, इनकी परिभाषा को देखेंगे, डेफिनेशन क्या है, और आने वाले टाइम में फिर एक एक 1 बाय 1 जो है हम इसके ऊपर और अधिक स्टडी करेंगे। और देखिएगा, आप जब सुन रहे हो इस टीचिंग को, आप सुनते सुनते आप देखेंगे एक बड़े चेंज को। ये गिफ्ट्स आपकी लाइफ में ऑपरेट करने लगोगे आप। हालेलुया। अब प्रोफेसी जो है, ये तीन बातें होती हैं प्रोफेसी से। ठीक है, प्रोफेसी के बारे में समझना है तो प्रोफेसी है क्या। प्रोफेसी के बारे में पहला क्रंथियों उसका 14 अध्याय में लिखा है, उसका 14 अध्याय का 4 वचन, 1 क्रंथियों 14 का 4, 1 क्रंथियों 14 का 4। ठीक है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। अब प्रोफेसी के गिफ्ट को समझिए आप। ठीक है, प्रोफेसी करना भेद रिवील करने से डिफरेंट है। भेद खोलना, सीक्रेट्स को प्रकट करना, वो वर्ड ऑफ नॉलेज है। ठीक है, किसी को विजडम देना, जहाँ किसी को एग्जैक्ट आंसर देना उसकी प्रॉब्लम का, वो वर्ड ऑफ विजडम है। अब प्रोफेसी क्या है? प्रोफेसी में तीन पॉइंट हैं, 3 बातें होती हैं। नंबर 1, भविष्यवाणी जो करता है वह मनुष्यों से उन्नति की बातें करता है। आप जब भी भविष्यवाणी करोगे दूसरों के लिए, जब भी आपके लिए भविष्यवाणी होगी, तो आप इससे उन्नति पाओगे। प्रभु की विल आपको पता चलेगी कि प्रभु क्या चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रभु की इच्छा को नहीं जानते आप बढ़ नहीं पाओगे। हालेलुया। प्रभु जब आपसे बात करता है, किसी मैन ऑफ गॉड के थ्रू जब उन्नति की बातें आपसे बोलता है, तब आप स्पिरिचुअली बढ़ते हो। हालेलुया। और ग्रोथ, इस उन्नति वर्ड को, उन्नति की बातें करता है, उन्नति वर्ड को नंबर 1 पॉइंट जो उन्नति, बढ़ना, जहाँ उन्नति करना। ठीक है, हालेलुया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्नति करना। तो उन्नति करना जो है वो आपसे जब भी भविष्यवाणी की बातें होगी वो आपको स्पिरिचुअली बढ़ाएगा। ये नहीं है हमेशा ही कि आपको कार मिलने वाली है, आप एक बड़ा घर मिलने वाला है आपको, ठीक है, आप फॉरेन जाने वाले हो, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें नहीं, हॉली स्पिरिट चाहता नहीं कि आप प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में ना आए। प्रॉस्पेरिटी से बढ़कर है कुछ। हालेलुया। जब आपके लिए भविष्यवाणी होती है, ये प्लान को, खुदा के प्लान को आपके ऊपर रिवील करना है। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको कि उन्नति की बातें करना सिर्फ ये कहना नहीं है कि तू फॉरेन जाने वाला है, तेरा वीज़ा लगने वाला है, तू तुझे अच्छी जॉब मिलने वाली है। ये सारी बातें अच्छी हैं, ये प्रभु की विल को रिवील करना है ये भी, लेकिन प्रभु की विल को एग्जैक्ट रिवील करना, अगले बंदे को ये बताना होता है कि तू भाई इस रास्ते को छोड़ के इस रास्ते पे चल, तेरे लिए ये उन्नति का रास्ता है। इस मार्ग को छोड़ के इस मार्ग पे चल, ये तेरे लिए उन्नति का मार्ग है।
हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? उन्नति की बातें, स्पिरिचुअली ग्रोथ हमेशा पहले आएगी, उसके बाद हमारी भौतिक फिजिकल और जो मटेरियल वर्ल्ड में ब्लेसिंग है वो बाद में, सेकेंडरी है वो। लेकिन आज क्या होता है, आज के टाइम में हम इसी को प्रोफेसी समझते हैं कि अगर हमारे लिए किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे लिए ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो हम उसी को समझ लेते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको प्रभु बताता है अपने दासों के द्वारा, आपकी कॉलिंग के विषय में आपको वो हॉली स्पिरिट बताता है। ये प्रोफेसी है, ये प्रोफेटिक है, प्रोफेसी है ये। हालेलुया। सेकंड क्या होता है प्रोफेसी में? उपदेश। ठीक है, उपदेश देना। उपदेश क्या होता है? उपदेश में ताड़ना भी आती है, डांट भी आती है। कई बार प्रभु आपको परफेक्टिक देता है, परफेक्टिक वर्ड देता है किसी के लिए, और आप उसको डांटते भी हो, ताड़ते भी हो, और आप उसको उलाहना भी देते हो, आप उसको उसके गंदे मार्ग को छोड़ के प्रभु के रास्ते पे चलने के लिए भी कहते हो। हालेलुया। और इसके इसी प्रोफेसी में, इसी सेकंड पॉइंट में, उपदेश की बातों में, हम कई बार जब प्रभु का आत्मा हमें हमसे बात करता है तो हम प्रोफेटिक टीचिंग देते हैं, प्रोफेटिक वर्ड जिसको बोलते हैं, प्रोफेटिक वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, तो ऐसे में प्रभु जब आपसे बात करता है तो आप लोगों को खुदा की इच्छा बताते हो, उपदेश देते हो। तो ये नहीं है कि प्रोफेटिक में व्यूज़ होने का सिर्फ यही मतलब होता है कि बस हम लोगों को भौतिक चीज़ों के बारे में ये होगा ये होगा, नहीं, इसके आत्मिक भेदों को समझें। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? इसलिए प्रभु की विल आप पर रिवील करता है मैन ऑफ गॉड प्रोफेसी के थ्रू, उपदेश। तीसरी बात है शांति की बातें। आप लोगों को कंफर्ट करोगे, कंफर्ट मतलब शांति दोगे। प्रभु की शांति आप में से रिवील होकर के दूसरों तक पहुंचेगी। हॉली स्पिरिट आपको बोलेगा फलाने फलाने बंदे को तेरी ज़रूरत है, जा उसके पास जा और उसको सांत्वना दे। हालेलुया। आप उससे प्रभु के आत्मा की अगुवाई से जब बातें करोगे, उसका दिल, नेक्स्ट पर्सन का जो दिल है वो हल्का हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, वो आज़ाद हो जाएगा अपनी प्रॉब्लम से। हालेलुया। तो ये प्रोफेटिक है, ये प्रोफेसी का गिफ्ट है। समझ में आ रहा है आपको? तो प्रोफेसी में तीन बातें होती हैं, उन्नति, उपदेश और शांति की बातें। पीस, आप लोगों से पीस बांटेंगे तब। तो ये हमने बात करी आज कितने गिफ्ट्स पे? अन्य भाषा, बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन और प्रोफेसी। 4 वरदानों के ऊपर हमने बात करी है। अन्य भाषा हो गया और अन्य भाषा का अनुवाद करना हो गया, बुद्धि का वचन हो गया, ज्ञान की बातें हो गई और प्रोफेसी 5 हो गए। अब छठा जो है वो है आत्माओं की परख करना। मैं इसके ऊपर भी बोल ही देता हूँ, फिर कल हम 3 बचेंगे, 3 के ऊपर बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, प्रेज जीसस। अब आगे आता है आत्माओं की परख करना। आत्माओं की परख करना इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत बनता जा रहा है। क्या गलत है और क्या सही है? क्योंकि भरमाने वाली बातें बहुत आ गई हैं, झूठ बहुत है, और झूठ ऐसा है कि सच ही लगता है। हालेलुया। फॉल्स प्रॉफिट आ गए हैं, फॉल्स टीचिंग आ गई है, गलत लोग आ गए हैं। कौन से दोस्त हमारे लिए सही हैं और कौन से सही नहीं हैं? हालेलुया। और हमें क्या चूज़ करना है? जब तक आपके पास ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आत्मा की परख करने का, आत्माओं की परख करने का गिफ्ट नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा कि ये टीचिंग जो है गॉड की तरफ से है, प्रभु की ओर से, कि जहाँ
प्रभु की ओर से नहीं है। ये जो दोस्त है आपका, जो नया दोस्त बना है, ये प्रभु की ओर से है या नहीं है। आपको इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। इसलिए आपको वर्ड ऑफ आत्माओं की परख करने का वरदान चाहिए होता है। तो इसलिए प्रार्थना करना आत्मा में, गैर भाषाओं में, ये नींव है जिससे बाकी के वरदान ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आने लगते हैं। और ये आपको चाहिए। अब कभी भी ना सोचे कि मुझे नहीं चाहिए। शाखा रा बाबा बाबा बा राखा लाला बोरे बेखे से केरुया शाखा दाना माखा लारा बाखा दाना खा। अब आत्माओं की परख करने में क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि ये जो बिजनेस आप कर रहे हैं ये सही है कि नहीं। जो काम आप कर रहे हैं, जिसके लिए कोई जो काम कोई बंदा आपको करने की एडवाइस दे रहा है, जहाँ आपको अपना पार्टनर बनाना चाहता है, वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे बढ़कर आपको ये पता चलता है कि ये प्रॉफिट सही है कि नहीं, इसकी टीचिंग सही है कि नहीं, ये जो कह रहा है ये सही है कि नहीं। हालेलुया। इवन आप एक प्रचार को सुनकर के अंदाज़ा लगा लोगे कि ये आत्मिक नहीं है, ये इसके पीछे कोई सेल्फ मोटिव्स हैं, कोई इसके पीछे शैतान की स्पिरिट काम कर रही है और दिखावा ज़्यादा है। हालेलुया। भले वो ऊपर से कितना आत्मिक दिखे, लेकिन पीछे आपको रूट पता चल जाएगा। आत्माओं की परख करने का जो पॉइंट है, मेन पता करना है कि रूट कौन सा है, प्रभु से है जहाँ शैतान से है। हालेलुया। तो आप रूट को पता चल जाएगा आपको रूट क्या है, ये जो दिख रहा है सामने, इसका रूट कौन है, ये कहाँ से आ रहा है, ये व्यक्ति किसकी ओर से, ये टीचिंग किसकी ओर से, ये काम किसकी ओर से, किस स्पिरिट्स की ओर से। बाइबल कहती है सब आत्माओं पर यकीन ना करो, लेकिन आत्माओं को परखो, क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आ गए। आत्मा की परख करना, आत्माओं की परख करने का जो गिफ्ट है, इससे आप ये भी पता चल जाएगा कि जो गिफ्ट दूसरा बंदा ऑपरेट कर रहा है वो स्पिरिट, वो होली स्पिरिट का है या किसी और स्पिरिट का है। हालेलुया। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएंगी। ऐसे भी गिफ्ट्स हैं जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, और लोगों के जो डिमोनिक स्पिरिट्स ने दिए हैं अपने लोगों को, शैतान के लोगों को, और वो ऐसे यूज़ करते हैं कि जैसे वो प्रभु की ओर से हैं, और वे नाम प्रभु का लेते हैं, लेकिन वो प्रभु की ओर से नहीं। लेकिन जब आपके पास ये गिफ्ट होता है आत्मा की परख करने का, तब आपको पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति यूज़ कर रहा है गिफ्ट, ये प्रभु की ओर से है कि नहीं है। हालेलुया। तो आपको पता चल जाएगा कि ये गिफ्ट प्रभु की ओर से है कि नहीं, ये सामर्थ प्रभु की ओर से है कि नहीं, ये झूठी सामर्थ है, ये कौन सी सामर्थ है। आपको पता चल जाएगा आत्मा की परख के द्वारा कि किस व्यक्ति की लाइफ में कौन सी स्पिरिट काम कर रही है, ये बीमारी के पीछे कौन सी स्पिरिट काम कर रही है, इस प्रॉब्लम के पीछे कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। आत्माओं की परख करने का ये वरदान है। हालेलुया। तो इसलिए आत्माओं की परख करना आपको चाहिए, ये गिफ्ट बहुत ज़रूरी है। इसलिए आत्मा के सभी वरदान ज़रूरी हैं। इसलिए नॉर्मल बिलीवर न रहें, बस चर्च गए आ गए, कभी प्रार्थना की कभी नहीं करी। इसलिए बेस हमारा है अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। तो अपने बेस को क्या करें, अपने बेस को मजबूत करो। पहला दरवाज़ा है ये, अगर आप पहले दरवाजे से एंट्री करेंगे, बाकी के गिफ्ट्स में आप ऑपरेट करने लगेंगे, और आपके गिफ्ट्स में आप शार्प होते जाओगे। और ये आपको चाहिए, भले आप एक विश्वासी हो, सेवकाई नहीं कर रहे हो, तब भी आपको गिफ्ट्स चाहिए, क्योंकि गिफ्ट्स होंगे तो आपको अपनी कॉलिंग पता चलेगी। कॉलिंग पता